आज की रात अयोध्या किसी स्वर्ग की तरह चमक रही है। अयोध्या में निर्माणाधीन श्री राम मंदिर से लेकर सरयू के तट तक लाखों दियों से जगमग है। अयोध्या में दिए जलाने का नया विश्व कीर्तिमान बन गया है। आपको सबसे पहले अद्भुत अलौकिक अयोध्या की शानदार तस्वीरें दिखाते हैं। ये अयोध्या सरयू नदी के किनारे की ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं। ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग अयोध्या में उतर आया है। सरयू के किनारे सिर्फ रोशनी ही रोशनी दिख रही है। दीपोत्सव के मौके पर अयोध्या में त्रेता युग वाला दृश्य देखने को मिल रहा है। अयोध्या में दीपोत्सव का ये 7वां साल है। लगातार 7 साल से ये दीपोत्सव मनाया जा रहा है। रामनगरी को 22,23,000 दियों से सजाया गया। 51 घाटों पर दिए जलाए गए। श्री राम मंदिर को भी सजाया गया। दियों को जलाने के लिए 25,000 स्वयंसेवकों ने मेहनत की। हर एक स्वयंसेवक ने 85 से 90 दीपक जलाए। अयोध्या में दीपावली से एक दिन पहले भव्य दीपोत्सव पूरी दुनिया देख रही है। अब से कुछ देर पहले अयोध्या में शानदार आतिशबाजी भी की गई। सरयू नदी के तट पर भव्य आतिशबाजी की गई है। जमीन पर दिए तो आसमान में चमकती हुई रोशनी पूरे अयोध्या में अलग ही रौनक फैला रही थी। ये 3 तस्वीरें देखिए। ये देखकर ऐसा एहसास होगा कि ये अयोध्या त्रेता युग वाली है। 22 लाख से ज्यादा दिए जलाए गए, भव्य आतिशबाजी हुई और रामलला का भव्य और आकर्षक श्रृंगार भी किया गया। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने अयोध्या में दिए जलाने का रिकॉर्ड दर्ज किया और उसका प्रमाण पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा। झोपड़ी के भाग जाग जाए। आज भव्य दीपोत्सव हुआ। अब 72 दिन बाद अयोध्या में एक भव्य उत्सव होने जा रहा है, जिसका इंतजार दशकों से पूरे देश को था। उस उत्सव का करोड़ों राम भक्त बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 22 जनवरी 2024 इसी तारीख को श्री राम मंदिर का शुभारंभ होने वाला है और रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा राम मंदिर में हो जाएगी। उस ऐतिहासिक दिन देश एक बार फिर से दिवाली मनाएगा। अयोध्या के दीपोत्सव में फिर से दीप जलाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। दीपोत्सव में शामिल हुए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दीपोत्सव का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया। साथ में माता सीता। दीपोत्सव से पहले भगवान राम लक्ष्मण बने कलाकारों को सीएम योगी के हेलीकॉप्टर के पास ले जाया गया। मतलब प्रतीकात्मक तौर पर उन्हें पुष्पक विमान से उतारा गया। यहां से दोनों रथ पर सवार होकर राम कथा पार्क के लिए निकले। इस दौरान एक आम भक्त की तरह सीएम योगी आदित्यनाथ ने राम लक्ष्मण के रथ को खींचा। जब भगवान राम का रथ राम कथा पार्क पहुंचा तो सबसे पहले यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन ने सभी का स्वागत किया। उनके बाद योगी आदित्यनाथ ने भी राज तिलक किया। सीएम योगी जहां गुरु वशिष्ठ की भूमिका में नजर आए, फिर उन्होंने रामलीला के कलाकारों को माला भी पहनाई। योगी सरकार के मंत्रियों ने कार्यक्रम में मौजूद संतों को सम्मानित किया और उनसे आशीर्वाद लिया। रामकथा पार्क में पहुंचे करीब 5,000 लोग इस पल के साक्षी बने। दीपावली की और इस दीपोत्सव की हृदय से बधाई देते हुए आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। हम सब ने अभी हजारों वर्ष पहले प्रभु श्री राम पुष्पक विमान से अयोध्या आए होंगे। उस दृश्य को संजीव बनाने के लिए प्रदेश सरकार के वाहन से एक हेलीकॉप्टर से प्रभु राम अयोध्या में आए। भरत मिलन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। राज्याभिषेक के इस कार्यक्रम के हम सब साक्षी बने हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि इस कार्यक्रम के हम साक्षी बन रहे हैं। अपने भाषण के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का भी जिक्र किया, जो कि आने वाले समय में होने जा रही है। राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के कार्यक्रम को भी
हम सब अपनी आंखों से बनते हुए देख रहे हैं और जनवरी माह के इंतजार में सभी संत, सभी भक्त, सभी श्रद्धालुजन उस इंतजार के लिए अपने आप को तैयार किए हुए हैं। भगवान जब आपको सबसे प्रिय मानते हैं तो जब भगवान आ रहे हो तो जैसे दीपावली का कार्यक्रम अयोध्या वासियों ने पूरी दुनिया के सामने दीपोत्सव के रूप में प्रस्तुत कर दिया है, ऐसे ही भगवान राम के 22 जनवरी के अपने मंदिर में विराजमान करने के लिए जब प्रधानमंत्री जी आएंगे तो अयोध्या वासियों को स्वागत की तैयारी, उसी प्रकार की तैयारी के लिए अपने आप को तैयार रखना होगा। आप सब तैयार हैं? सभी लोग तैयार हैं? रामकथा पार्क से सीएम योगी सरयू घाट की तरफ रवाना हुए, जहां राम की पैड़ी पहुंचकर उन्होंने आरती की और दीपोत्सव का शुभारंभ किया। वहीं से पहले राम की नगरी में भव्य झांकियां भी निकाली गई। अयोध्या की सड़कों पर निकली शोभा यात्रा ने सबका मन मोह लिया। दूर दूर से अयोध्या पहुंचे कलाकारों ने श्री राम के प्रसंगों को जीवंत किया। भगवान राम के जन्मकाल से लेकर राज्याभिषेक तक की यात्रा इन झांकियों के जरिए पेश की गई। हम इसी को फॉलो करते जाएंगे साल में।